तो रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे 53 मिनट की महामुलाकात पुतिन को वो मनाने में नाकामयाब रहे। अलास्का में बैठक के बाद पुतिन और ट्रंप ने दुनिया को क्या क्या संदेश दिया, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से चल रहे युद्ध को रोकने की भरपूर कोशिश की। अलास्का में उन्होंने इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मनाने की करीब 3 घंटे कोशिश की, लेकिन जिस मकसद से ट्रंप ने अलास्का में यह बैठक बुलाई वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। दोनों ही नेताओं ने इस बैठक से बाहर आने के बाद बातचीत को लेकर संतोष जताया, लेकिन युद्ध विराम चर्चा से बाहर था। Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. दोनों नेताओं ने इस बैठक के बाद एक दूसरे की तारीफ की। ट्रंप ने जहां पुतिन के साथ हुई मीटिंग को लेकर संतोष जताया, तो वहीं पुतिन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई इस बैठक को बढ़िया बताया। लेकिन पुतिन ने रूस की सुरक्षा को अहम बताते हुए यूक्रेन में हुई महातबाही के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया, जिससे यह साफ हो गया कि बैठक बेनतीजा खत्म हुई। हालांकि बैठक के बाद शांति की उम्मीद लगाए दुनिया को पुतिन ने यह उम्मीद जरूर दी कि अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी और किन शर्तों पर, पुतिन ने इस बारे में अपना पत्ता नहीं खोला। वहीं ट्रंप ने भी अलास्का बैठक के बाद कहा कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 साल बाद अमेरिका आकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह संकेत दे दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जो अब से उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे में उम्मीद है कि अगर ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को आपसी शर्तों में थोड़ा बदलाव लाने पर राजी कर पाए, तो मुमकिन है कि अगली बैठक में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, 2 घंटे 53 मिनट की नॉनस्टॉप बैठक चली और इस बैठक के बीच दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं आप अपनी टीवी स्क्रीन के दाहिने और बाएं तरफ देख सकते हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका से संबंधों पर उन्हें गर्व है, कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इस बात का बयान ट्रंप की तरफ से आया। पुतिन के साथ बातचीत सफल रही, सकारात्मक दिशा में यह बातचीत आगे बढ़ी। तो वहीं रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी भी कीमत पर समझौते को लेकर तैयार नहीं है। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई और अब रूस की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो रूस की शर्तें हैं, रूस अपनी शर्तों से अडिग पूरी तरह से रहेगा, वो अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बैठक में दोनों देशों के 3 प्रतिनिधि मौजूद रहे। ट्रंप के साथ रूबियो और विटकॉफ मौजूद रहे, पुतिन के साथ रक्षा और विदेश मंत्री शामिल हुए। यानी कि 3 अहम किरदार इन दोनों देशों के इस महामुलाकात में मौजूद रहे, जिस महामुलाकात का नतीजा लगभग शून्य रहा। इस महामुलाकात को दोनों नेताओं ने सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने वाला वो मजबूत कदम तो जरूर बताया, जो इन दोनों देशों के भविष्य को और उज्जवल करेगा। लेकिन इस बैठक का अगर आप लब्बो-लुआब निकालेंगे तो आपको लगभग शून्य नजर आएगा और ये 2 घंटे 53 मिनट चली मुलाकात आपको सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही नजर आएगी। जिस मिशन अलास्का का जिक्र हम कल रात से कर रहे हैं, एक एक तस्वीर इस
शांति वार्ता से जुड़ी दिखा रहे हैं, तो वहीं इसका नतीजा भी अब आपके सामने है। ये वो 3 तस्वीरें हैं इन दोनों नेताओं के मुलाकात से पहले की। रेड कॉर्पेट वेलकम पुतिन का किया डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का की सरजमी पर। मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आए। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। लगा कि शायद बात बन जाए, शायद कोई हल निकल जाए, शायद इस मुलाकात के जिस मायने को पूरा विश्व देख रहा है वो अपने उस मायने को कामयाब करने में सफल नजर आए। और तीसरी तस्वीर, मुस्कुराते हुए पुतिन विदा होते हैं समिट के लिए इस बेस से, लेकिन यह मुलाकात नतीजा रही। तो इस महामुलाकात की 3 तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात उन 4 तस्वीरों की करेंगे, जो 4 तस्वीरें सबका ध्यान तो जरूर अपनी तरफ खींचती रहीं, लेकिन यह मुलाकात महज औपचारिकता भर ही साबित हुआ है। ये वो 4 तस्वीरें, रेड कॉर्पेट वेलकम किया गया पुतिन का। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस वेलकम के लिए बेस पर मौजूद रहे, इंतजार करता रहा उनका एयरफोर्स 1 विमान। जब पुतिन का विमान यहां पर लैंड किया, उसके बाद उनका रेड कॉर्पेट वेलकम खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, मुस्कुराते हुए दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। लेकिन इस गले मिलने के बाद 2 घंटे 53 मिनट ये बैठक चली और इस बैठक का नतीजा लगभग शिफर रहा है। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे 53 मिनट की महामुलाकात पुतिन को वो मनाने में नाकामयाब रहे। अलास्का में बैठक के बाद पुतिन और ट्रंप ने दुनिया को क्या क्या संदेश दिया, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से चल रहे युद्ध को रोकने की भरपूर कोशिश की। अलास्का में उन्होंने इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मनाने की करीब 3 घंटे कोशिश की, लेकिन जिस मकसद से ट्रंप ने अलास्का में यह बैठक बुलाई वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। दोनों ही नेताओं ने इस बैठक से बाहर आने के बाद बातचीत को लेकर संतोष जताया, लेकिन युद्ध विराम चर्चा से बाहर था। Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. दोनों नेताओं ने इस बैठक के बाद एक दूसरे की तारीफ की। ट्रंप ने जहां पुतिन के साथ हुई मीटिंग को लेकर संतोष जताया, तो वहीं पुतिन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई इस बैठक को बढ़िया बताया। लेकिन पुतिन ने रूस की सुरक्षा को अहम बताते हुए यूक्रेन में हुई महातबाही के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया, जिससे यह साफ हो गया कि बैठक बेनतीजा खत्म हुई। हालांकि बैठक के बाद शांति की उम्मीद लगाए दुनिया को पुतिन ने यह उम्मीद जरूर दी कि अगली बैठक मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी और किन शर्तों पर, पुतिन ने इस बारे में अपना पत्ता नहीं खोला। वहीं ट्रंप ने भी अलास्का बैठक के बाद कहा कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 साल बाद अमेरिका आकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह संकेत दे दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जो अब से उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे में उम्मीद है कि अगर ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को आपसी शर्तों में थोड़ा बदलाव लाने पर राजी कर पाए, तो मुमकिन है कि अगली बैठक में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, 2 घंटे 53 मिनट की नॉन स्टॉप बैठक चली और इस
बैठक के बीच दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं आप अपनी टीवी स्क्रीन के दाहिने और बाएं तरफ देख सकते हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका से संबंधों पर उन्हें गर्व है, कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इस बात का बयान ट्रंप की तरफ से आया। पुतिन के साथ बातचीत सफल रही, सकारात्मक दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ी। तो वहीं रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी भी कीमत पर समझौते को लेकर तैयार नहीं है। यूक्रेन में शांति बनाने पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई और अब रूस की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो रूस की शर्तें हैं, रूस अपनी शर्तों से अडिग पूरी तरह से रहेगा। वो अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बैठक में दोनों देशों के तीन प्रतिनिधि मौजूद रहे। ट्रंप के साथ रूबियो और विटकॉफ मौजूद रहे। पुतिन के साथ रक्षा और विदेश मंत्री शामिल हुए। यानी कि तीन अहम किरदार इन दोनों देशों के इस महामुलाकात में मौजूद रहे, जिस महामुलाकात का नतीजा लगभग शून्य रहा। इस महामुलाकात को दोनों नेताओं ने सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने वाला वो मजबूत कदम तो जरूर बताया जो इन दोनों देशों के भविष्य को और उज्जवल करेगा। लेकिन इस बैठक का अगर आप लब्बो-लुआब निकालेंगे तो आपको लगभग शून्य नजर आएगा और ये 2 घंटे 53 मिनट चली मुलाकात आपको सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही नजर आएगी। जिस मिशन अलास्का का जिक्र हम कल रात से कर रहे हैं, एक तस्वीर इस शांति वार्ता से जुड़ी दिखा रहे हैं, तो वहीं इसका नतीजा भी अब आपके सामने है। ये वो 3 तस्वीरें हैं इन दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले की। रेड कॉर्पेट वेलकम पुतिन का किया डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का की सरजमी पर। मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आए। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। लगा कि शायद बात बन जाए, शायद कोई हल निकल जाए, शायद इस मुलाकात के जिस मायने को पूरा विश्व देख रहा है वो अपने उस मायने को कामयाब करने में सफल नजर आए। और तीसरी तस्वीर, मुस्कुराते हुए पुतिन विदा होते हैं समिट के लिए इस बेस से, लेकिन यह मुलाकात नतीजा रही। तो इस महामुलाकात की 3 तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात उन 4 तस्वीरों की करेंगे जो 4 तस्वीरें सबका ध्यान तो जरूर अपनी तरफ खींचती रही, लेकिन यह मुलाकात महज औपचारिकता भर ही साबित हुआ है। ये वो 4 तस्वीरें, रेड कॉर्पेट वेलकम किया गया पुतिन का। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस वेलकम के लिए बेस पर मौजूद रहे। इंतजार करता रहा उनका एयरफोर्स 1 विमान। जब पुतिन का विमान यहां पर लैंड किया उसके बाद उनका रेड कॉर्पेट वेलकम खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, मुस्कुराते हुए दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। लेकिन इस गले मिलने के बाद 2 घंटे 53 मिनट ये बैठक चली और इस बैठक का नतीजा लगभग सिफर रहा है।